सर, लाल किताब को इतना पावरफुल क्यों माना गया है? कौन से ऐसे उपाय हैं इस किताब में और कहाँ से आए ये उपाय कि लोगों की जिंदगी ऐसे पलट देते हैं? आज की परिचर्चा शुरू करने से पहले रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। लाल किताब ज्योतिष की एक अद्भुत किताब है। वैदिक ज्योतिष तो वेदों के काल से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। हर वेद में इसका जिक्र आता है, हर धार्मिक ग्रंथ में इसके रहस्य छुपे हुए हैं और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। राइट। आज जो जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ये लगभग 300-350 साल पहले शुरू हुई है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को हर ग्रह का पूरा परिचय, पूरे कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस, उसका डायमीटर, सब कुछ पता था। और आज नासा जब वो अध्ययन करता है तो वही सेम टू सेम मिलता है जो हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया था। तो ये एक अद्भुत विद्या है, वो वहाँ से चली और बहुत एडवांस हो गई। जबरदस्त साइंस है, लेकिन इसमें डे टू डे समस्याएं जो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं मानव जीवन में, उनको हल करने की विधि जो है बड़ी लंबी है जी। बड़ी खर्चीली है। तो एक महान ज्योतिषी हुए 20वीं शताब्दी में, पंडित रूपचंद जी जोशी, फरवाला गांव उनका जलंधर के पास, और अविभाजित भारत में पंजाब में किसी लाइब्रेरी में ये लाल किताब की कॉपियां थी, सिंगल कॉपियां थी। तो कहते हैं पंडित जी ने वहाँ उसका अध्ययन किया, उसको समझा और फिर लाल किताब पब्लिक के लिए उन्होंने दी। लाल किताब में बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का बहुत सरल उपाय दिया हुआ है। जैसे वो कहते हैं, शनि अगर आपके छठे घर में है तो छठा घर पांव होता है, तो आप काले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए। अच्छा। क्योंकि शनि होगा कुपित उससे। और अगर आपके 10वें घर में गुरु है और वो शनि का पक्का घर है, लाल किताब पक्के घरों की बात करती है, तो वो पीड़ित हो जाता है शनि के घर जाके। आप लगातार 43 डेज तक तांबे का एक सिक्का लगातार 43 डेज तक नदी में प्रवाहित करते रहिए। तो गुरु का उपाय तांबा सूर्य की धातु, सूर्य से हो गया। और इसी तरह अगर आपके एकादश भाव में चंद्रमा है तो आपका जो केतु है वो बर्बाद हो गया। केतु संतान को दिखाता है, और ऐसा देखा है मैंने प्रैक्टिकली कि जिन लोगों के एकादश भाव में, 11वें भाव में, या लाभ स्थान भी कहते हैं, उसमें चंद्रमा है, उन लोगों की संतान हो ही नहीं पाती। अच्छा। और अगर हो जाती है तो 43 डेज तक उसकी माता यानी संतान की दादी उसे ना देखे, नहीं तो बहुत विघ्न आते हैं। और मैंने बहुत से केसों में तो ये देखा है कि जब तक जातक की माँ जिंदा है उसकी संतान नहीं होती है। माँ की डेथ हुई नहीं, उसके साल 2 साल के अंदर संतान हो जाती है, चाहे शादी को 15 साल क्यों ना हो गए, 20 साल क्यों ना हो गए हों। और उसी तरह अगर केतु एकादश में है तो चंद्रमा बर्बाद, यानी माँ की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से लाल किताब ग्रहों के संबंध और प्लेसमेंट को डिफाइन करती है और सरल उपायों से लाइफ को अच्छा करती है। जैसे सूर्य सप्तम भाव में है, ये वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का है और सूरज क्या है, आग का जलता हुआ गोला। तो पत्नी के संबंध में गर्मी थोड़ी चाहिए, गर्माहट, प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए। अब वहाँ सूरज बैठ गया, तलाक तक करा देता है। लेकिन लाल किताब उसका बहुत सरल उपाय देती है कि 43 डेज तक लगातार रात को खाना खाने के बाद अंतिम रोटी आप आग पे जला दीजिए, डायरेक्ट चिमटे से पकड़ के घुमा के जला दीजिए। आपका जो है सूरज, उसका दोष कम हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। और उस चूल्हे को फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साफ करके यूज़ करें। ये नहीं कर सकते, एक और उपाय बताती है कि लगातार 43 डेज खाना बनाने के बाद अपने चूल्हे को अंजलि में दूध लेके ऐसे मार के बुझा दें। तो आजकल गैस के बर्नर हैं, उसको सिम पे करके खाना खाने के बाद
अंजलि में दूध लीजिए, मारिए, एक बार बुझ जाएगा, नहीं तो दूसरी बार में बुझ जाएगा, फिर बंद करके छोड़ दीजिए, अगले दिन सुबह साफ करके उसको यूज़ कीजिए। तो इतने सरल उपायों से बड़े बड़े समस्या का समाधान है। जहाँ तलाक की नौबत थी वहाँ ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो हम कुंडली बनाते हैं उनसे कैसे अलग है ये लाल किताब? देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं जो 360 डिग्री कवर करते हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं जी। उन सब के आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है जी। और जो कुंडली का पहला घर होता है उसको लगन कहते हैं। वहाँ 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। तो जिस समय जातक का जन्म हुआ है उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है, क्योंकि 12 राशियां एक साइकिल के पहिए की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं, जो राशि उदित हो रही है वो लगन कहलाती है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है उस जातक की राशि कहलाती है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वो उस जातक का नक्षत्र कहलाता है। उसके आधार पे उसके सोने का पाया है, लोहे का है, चांदी का है, तांबे का, वो डिसाइड होता है। और नक्षत्र ही महादशा का प्रारंभ करते हैं। अगर केतु की नक्षत्र में जन्म है तो उसकी महादशा केतु से प्रारंभ होगी। अगर उसके गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसकी महादशा गुरु ग्रह से ही शुरू होगी। और ये बन गई कुंडली। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सिंह लगन की कुंडली है जी। और उसमें चंद्रमा जो है 7वें भाव में कुंभ राशि में बैठा है, ठीक है। तो अब पहला हाउस हो गया 5 नंबर, सिंह है। लेकिन लाल किताब बात करती है पक्के घरों की। वैदिक के हिसाब से ही आपने कुंडली का निर्माण कर लिया, और कुंडली के निर्माण के लिए जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें चाहिए। कुंडली के निर्माण होने के बाद वहां 5 नंबर को मिटा के 1 नंबर किया जाएगा। जो नेक्स्ट हाउस है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हाउस की जो गिनती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो नेक्स्ट हाउस है वो जहां 6 लिखा था वहां लिखा जाएगा 2, तीसरे में लिखा जाएगा 3, 4, सो एंड अप टू 12। तो अब ये 12 पक्के घर हो गए जो कि काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तो जो पहला घर है मेष लगन की जो बन गई, यानी अल्टीमेटली लाल किताब हर कुंडली को मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट कर देती है। अल्टीमेटली जो फर्क है वो यहाँ आता है। ग्रह जो है उसको नहीं छेड़ा जाता है। अब कुंडली में पक्के घर और ग्रहों का ही विचार किया जाता है। नक्षत्रों को भी छोड़ दिया लाल किताब ने, कोई कहीं जिक्र ही नहीं है नक्षत्र का। मतलब पंडित रूपचंद जोशी जी की ये अप्रोच थी कि ये इतनी चीज़ों में ये जनता उलझ जाती है, उनको ज्ञान होता नहीं, नक्षत्र बड़ी डीप नॉलेज की बात है, तो उन्होंने सरल कर दिया। ये हो गए पक्के घर, सारी कुंडलियाँ मेष लगन की हो गई। अब उसमें जो ग्रह बैठे हैं कहाँ बैठे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें 10वें खाने में गुरु बैठ गया। अब गुरु जो है, अब उसमें भी डिफाइन यही करते हैं, पहला खाना किसका है, मंगल का, मेष का स्वामी मंगल है। दूसरा खाना शुक्र का, पक्का घर है तो उसका मालिक कौन है। तीसरा खाना बुध का, चौथा चंद्रमा का, 5वां सूर्य का, 6ठा बुध और केतु का, 7वां शुक्र का, 8वां मंगल का, 9वां गुरु का, 10वां शनि का, 11वां शनि का और 12वां गुरु का। तो ये पक्के घरों के जो है स्वामी हो गए। अब ये है कि 10वें घर में जब गुरु बैठ गया तो उसको मालिक जो है वो तो शनि है, शनि का पक्का घर है। अब शनि के पक्के घर में अगर गुरु आ गया तो उसको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। हाँ, शनि के पक्के घर में शनि उसको बहुत पीड़ा देता है। और वैदिक क्या कहती है, केंद्र में बैठा हो, यानी 10वां घर केंद्र है, कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र होता है। अब वैदिक ये कहती है कि कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ गुरु जुपिटर कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। ये वैदिक की स्टेटमेंट है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि 10वें घर में बैठा गुरु
बहुत तकलीफदेह हो जाता है। फिर क्या माने? और मैं इसके आगे विवेचन करता हूँ। लाल किताब ये कहती है कि 10वें गुरु वाले ने तरस खा के किसी भिखारी को रोटी दे दी, कुछ दान दे दिया, उसके सिर पे पुलिस का डंडा पड़ेगा। लाल किताब ये कहती है अब आपने तो दान पुण्य किया, यानी 10वें गुरु वाले को किसी पे तरस नहीं खाना है, दान पुण्य नहीं करना है, अगर उसको अपना जीवन अच्छा चलाना है, धर्म कर्म भी नहीं करना है। हम कहते हैं ना धर्म कर्म करो, लाल किताब कहती है 10वें गुरु वाले ने धर्म कर्म किया नहीं कि उसके घर में शनि रावण बन के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? अजीब लगती है ना? हाँ, बहुत उसकी अजीब है। भाषा भी बहुत अजीब है। अगर उसकी जो ओरिजिनल उर्दू और अरेबिक की हैं वो पढ़ने लग जाएं तो आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगी, और मुझे भी पूरी समझ नहीं आती, ये मैं बता दूं, फैक्ट है। लेकिन जो उसके अनुवाद दिए हुए हैं हम उससे समझ पाते हैं। तो अजीब लगता है कि गुरु 10वें में है और आपने धर्म कर्म किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप थोड़ी शैतानी से, होशियारी से रहोगे तो अच्छे चलोगे। और यही गुरु अगर नवम भाव में, जो उसका अपना पक्का घर है, तो इसमें वो अद्भुत रिजल्ट देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, आपके अपने बुजुर्गों से संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता से संबंध बड़े अच्छे होंगे, और आप अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और आप जितना हो सके अच्छे काम करोगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब में? मतलब एक जगह गुरु तो आपको बहुत फायदा दे रहा है और दूसरी जगह गुरु आपको नुकसान। एग्जैक्टली उसको मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, बहुत अच्छे से आपने बैठा के रखा है, वेरी कंफर्टेबल, मैं ही हूं ना। और अगर मैं 4 शत्रुओं के बीच में घिर गया तो मेरा चेहरा तो एकदम अजीब सा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह मैं इसमें से निकल जाऊं। तो वही हूं तो मैं ही यहाँ भी, और 4 शत्रुओं के बीच में। उसी तरह गुरु तो गुरु है, लेकिन वो शनि के ट्रैप में आ गए, 10वें घर में शनि के ट्रैप में आ गए। अब वो क्या करें? शनि की नियति कुछ और है, नेचर कुछ और है, गुरु की नेचर कुछ और है। तो अब उसके लिए एक सरल उपाय क्या है? 10वें गुरु है, आप कोई भी बड़ा काम करने, मेन काम करने जा रहे हैं, किसी खास काम से जा रहे हैं, अपनी नाक को साफ करके जाइए। अब कोई हर वक्त किसी समय कुछ जुकाम तो लगा नहीं हुआ, करना क्या है, ये ऐसे रखिए उंगली, जोर से सांस बाहर की तरफ छोड़ दीजिए, आपका गुरु एक्टिव हो गया। लगा कुछ इसमें? कितना सरल है। और जब वो कह रहा है कि मैंने देखा है कि 10वें गुरु वाले जिन्होंने धर्म कर्म किया है, मंदिर जाने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, वो बुरी तरह बर्बाद हुए। ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। क्या तभी यही वजह है कि कई लोगों को पूजा पाठ फलता नहीं है? ये रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल, लाल किताब ये कहती है, वैदिक ये कहते हैं सबको पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, बड़ा शुभ होता है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके 7वें घर में गुरु है और आपने घर में मंदिर बना लिया, अब बर्बाद हो जाओगे। और मैंने देखा जिनके 7वें गुरु है, मंदिर बना लिया है, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके कामों में रुकावट आ रही, तो हम उसको देखते हैं, भाई हम पूजा पाठ के विरुद्ध नहीं है, पर हमारी विनती है, हमारे रूपचंद जी शास्त्री ऐसा लिख गए हैं, और प्रैक्टिकली हमने देखा, आप घर से मंदिर हटा दो, मूर्तियां हैं जी, आप मंदिर में दे आओ।